सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूपी टेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी की क्लास में। आज हम अपनी इस क्लास में लेकर आए हैं टॉप 75 क्वेश्चंस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, डेवलपमेंटल टास्क की अवधारणा किसने दी? ब्रूनर, हल, हैविसक्रस्ट, हर्वर्ड। तो इसका सही आंसर है हैविक्रस्ट। रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट ने विकासात्मक कार्य की धारणा दी। अगला प्रश्न, अवधारणाओं का विकास मुख्यतः किस विकास का भाग है? शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, सामाजिक। तो इसका सही आंसर है बौद्धिक। अवधारणाओं का निर्माण बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र क्या है? विकास की अवस्थाएं, पर्यावरण का प्रभाव, व्यक्तिगत भिन्नताएं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। बाल विकास इन सभी कारकों का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्कृष्ट क्षमता मुख्यतः किसके संयुक्त प्रभाव का परिणाम है? वंशानुक्रम एवं पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं अनुशासन, वृद्धि एवं विकास, पोषण एवं व्यायाम। तो इसका सही आंसर है वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कितनी अवस्थाओं में होता है? 3, 4, 5, 6। तो इसका सही आंसर है 4। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 मुख्य चरण हैं। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था सामान्यतः किस आयु में मानी जाती है? 6 से 12, 12 से 18, 18 से 25, 3 से 6। तो इसका सही आंसर है 12 से 18। 12 से 18 वर्ष की अवधि को किशोर अवस्था माना जाता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार एनिमिज्म किस अवस्था की विशेषता है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल। तो इसका सही आंसर है प्री ऑपरेशनल। पूर्व संक्रात्मक अवस्था में बच्चा निर्जीव को सजीव मानता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, सीखना सबसे अधिक प्रभावी कब होता है? रटने से, सक्रिय सहभागिता से, दंड से, केवल व्याख्यान। तो इसका सही आंसर है सक्रिय सहभागिता। सक्रिय सहभागिता अधिगम को सबसे अधिक प्रभावी बनाती है। निकृष्ट विकास क्षेत्र ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया? स्किनर, पियाजे, वाइगोस्की, थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर है वाइगोस्की। ZPD की अवधारणा लेव वाइगोस्की द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण का प्रथम सफल प्रयास किसने किया? विने, गार्डनर, स्पेयरमैन, टर्मन। तो इसका सही आंसर है विने। अल्फ्रेड बिने ने पहला सफल बुद्धि परीक्षण दिया। अगला प्रश्न, सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, किससे संबंधित है? लर्निंग, ग्रोथ, मैचुरेशन, इंटेलिजेंस। तो इसका सही आंसर है लर्निंग। लर्निंग मतलब अधिगम। तो अधिगम क्या होता है? सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ठीक है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सबसे महत्वपूर्ण है? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, पुनर्वलन। तो इसका सही आंसर है प्रभाव। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम अधिगम में सबसे प्रमुख है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, स्किनर किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? क्लासिकल, ऑपरेंट, इनसाइट, ट्रायल एंड एरर। तो इसका सही आंसर है ऑपरेंट। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेट कंडीशनिंग के जनक है। कभी कभी हमारा ये प्रश्न इंग्लिश में देखने के लिए मिल जाता है। तो जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है उसी को ही ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पावलोव का सिद्धांत है अंतर्दृष्टि, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रचालन, प्रयत्न एवं त्रुटि। तो इसका सही आंसर है शास्त्रीय अनुबंधन। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग दिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर, पियाजे। इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित है। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि इनसाइट सिद्धांत किसका है? कोहलर, स्किनर, पावलोव, वाटसन। तो इसका सही आंसर है कोहलर। कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर, स्पेयरमैन, गिलफर्ड, विने। तो इसका सही आंसर है गार्डनर।
हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था? जी और एस कारक सिद्धांत किसका है? थॉमसन, गार्डनर, स्पीयरमैन, गिलफर्ड। तो इसका सही आंसर है स्पीयरमैन। इस पर स्पीयरमैन ने सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत दिया था। सामान्य मतलब जनरल, ये बुद्धि का सिद्धांत है। विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक शब्द के लिए विशिष्ट कारक दिया था। ठीक है। IQ का सूत्र किसने दिया? स्टर्न, विने, गार्डनर, पियाजे। तो इसका सही आंसर है स्टर्न। विलियम स्टर्न ने IQ का सूत्र प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख समर्थक कौन था? रूसो, हार्वर्ड, स्किनर, थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर है रूसो। रूसो को बाल केंद्रित शिक्षा का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है? अलग विद्यालय, सभी बच्चों को समान अवसर, केवल दिव्यांग, केवल मेधावी। तो इसका सही आंसर है सभी बच्चों को समान अवसर। सबको साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है हमारा, सीखने में प्रेरणा का क्या कार्य है? गति कम करना, प्रोत्साहित करना, स्मृति कम, अनुशासन। तो इसका सही आंसर है प्रोत्साहित करना। प्रेरणा अधिगम में प्रोत्साहित करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, विकास का सही क्रम क्या है? सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, नीचे से ऊपर, दोनों A और C। तो इसका सही आंसर है A और C। विकास सामान्य से विशिष्ट और सिर से पैर की ओर होता है। अगला प्रश्न है, वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है? समान है। वृद्धि परिमाणात्मक, विकास गुणात्मक, विकास शारीरिक, वृद्धि मानसिक। तो इसका सही आंसर है वृद्धि परिमाणात्मक होती है और विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि परिमाणात्मक मतलब मात्रात्मक, और विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। क्योंकि वृद्धि क्या होती है, एक समय आने के बाद, एज होने के बाद वृद्धि अपनी रुक जाती है, लेकिन विकास क्या होता है, हमेशा चलता रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ज्ञान थोपना, दंड, सुगमकर्ता, परीक्षा। तो इसका सही आंसर है सुगमकर्ता। शिक्षक एक फैसिलिटेटर, सुगमकर्ता की भूमिका निभाता है। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास किस अवस्था में होता है? प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, कॉन्क्रीट, फॉर्मल। ये पियाजे की चारों अवस्थाएं हैं, जिसमें से इसका सही आंसर है सेंसरी मोटर। संवेदी पेशीय अवस्था में वस्तु स्थायित्व विकसित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं? अकेले, सामाजिक अंतःक्रिया, पुस्तक, दंड। तो इसका सही आंसर है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया बच्चे के सीखने का आधार है। हमारा अगला प्रश्न है, स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर, पावलोव। तो इसका सही आंसर है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 29, कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? भाषा, नैतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक। तो इसका सही आंसर है नैतिक। कोहल वर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है हमारा, एरिक्सन के अनुसार किशोर अवस्था का प्रमुख संघर्ष है? ट्रस्ट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इनिशिएटिव, इंडस्ट्री। तो इसका सही आंसर है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, यानी पहचान बनाम भूमिका भ्रम। अगला प्रश्न, मैस्लो के अनुसार सर्वोच्च आवश्यकता है? सुरक्षा, सम्मान, आत्मसिद्धि, भोजन। तो इसका सही आंसर है आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे सर्वोच्च आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में से कौन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार, दंड, ज्ञान प्राप्ति, अंक। तो इसका सही आंसर है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा आंतरिक प्रेरणा है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? ये प्रश्न अभी पीछे भी आया था। गार्डनर, स्पीयरमैन, थर्स्टन, स्टर्नबर्ग। तो इसका सही आंसर है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था, जिसमें उसने बुद्धि को G और S कारक में विभाजित किया था। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी?
हावर्ड गार्डनर, पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर। तो इसका सही आंसर है हावर्ड गार्डनर। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत, बुद्धि का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो किसने दिया है? हावर्ड गार्डनर ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भाषा को सबसे अधिक प्रभावित करता है? सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम, पोषण, विद्यालय। तो इसका सही आंसर है सामाजिक वातावरण। भाषा सामाजिक वातावरण से सीखी जाती है। अगला प्रश्न है, सीखने का ट्रांसफर सबसे अधिक कब होता है? परिस्थितियाँ समान हो, दंड मिले, याद कराया जाए, परीक्षा हो। तो इसका सही आंसर है परिस्थितियाँ समान हो। समान परिस्थितियाँ सीखने का अंतरण सुगम बनाती हैं। निम्न में से कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है? फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब रचनात्मक मूल्यांकन, वार्षिक परीक्षा, कक्षा में प्रश्न पूछना, बोर्ड प्रवेश। तो इसका सही आंसर है कक्षा में प्रश्न पूछना। कक्षा में प्रश्न पूछना रचनात्मक मूल्यांकन का भाग है। अगला प्रश्न है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब नैदानिक मूल्यांकन या निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है अंक देना, कठिनाइयों की पहचान करना, चयन, प्रमाण पत्र। तो इसका सही आंसर है कठिनाई की पहचान करना। नैदानिक मूल्यांकन कठिनाइयों की पहचान के लिए है। जैसे डॉक्टर क्या है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो सबसे पहले क्या करता है? डायग्नोस करता है। डायग्नोस करने का मतलब सबसे पहले आपकी बीमारी को पता लगाता है कि ये जो समस्याएं हैं किस बीमारी की वजह से है। उसके बाद क्या करता है? वो उसका उपचार करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ है केवल दिव्यांग, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, मेधावी, अलग विद्यालय। तो इसका सही आंसर है सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा, सबको साथ लेकर चलने पर आधारित है। अगला प्रश्न है, CCE का पूरा नाम है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, सेंट्रल, कॉमन, कॉन्टिन्यूस, चाइल्ड। तो इसका सही आंसर है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करने वाले शिक्षक, समान कार्य, आवश्यकता के अनुसार शिक्षण, मेधावी पर ध्यान, कमजोर को पढ़ाना। तो इसका सही आंसर है आवश्यकता के अनुसार शिक्षण। शिक्षक को बच्चे की आवश्यकता अनुसार पढ़ाना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कक्षा अगर चल रही है तो उस कक्षा में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। तो एक शिक्षक का कर्तव्य होता है आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण कार्य कराए। तो इसका अगला प्रश्न है, सीखने का सबसे उपयुक्त वातावरण है? भययुक्त, सहयोगात्मक, दंडात्मक, प्रतियोगात्मक। तो इसका सही आंसर है सहयोगात्मक। सहयोगात्मक वातावरण अधिगम के लिए सर्वोत्तम है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण रचनात्मकता का है? मौलिकता, रटना, अनुकरण, याद करना। तो इसका सही आंसर है मौलिकता। रचनात्मकता में नए और मौलिक विचार होते हैं। मौलिकता मतलब एकदम नया जो विचार है। तो क्या ठीक है। अगला प्रश्न है, गिफ्टेड चाइल्ड यानी प्रतिभाशाली बालक की पहचान क्या है? सीखने की तेज गति, अनुशासनहीन, कमज़ोर, चुप रहना। तो इसका सही आंसर है सीखने की तेज गति। तो प्रतिभाशाली बालक की पहचान होती है कि यह बालक बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45, लर्निंग डिसएबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता का संबंध किससे है? कम बुद्धि, सीखने में विशिष्ट कठिनाई, कमजोरी, गरीबी। तो इसका सही आंसर है सीखने में विशिष्ट कठिनाई। अधिगम अक्षमता सीखने की प्रक्रिया में बाधा है। अगला प्रश्न है हमारा, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल परीक्षा में देखने को मिलता ही है। डिसलेक्सिया ठीक है, किससे संबंधित है? पढ़ने में कठिनाई, सुनने में, बोलने में या देखने में। तो इसका सही आंसर है पढ़ने में कठिनाई। आप क्लास में देखते होंगे बहुत सारे बच्चे होते हैं सही से नहीं पढ़ पाते हैं, उनको क्या है अक्षरों को समझने में क्या परेशानी होती है। जैसे बच्चों को देखा ना, कोई बच्चा बी का डी बताता है, बी का डी बताता है और डी का बी। तो यानी वो बच्चा किस प्रॉब्लम से ग्रसित होता है? डिसलेक्सिया से।
तो ठीक है, तो डिसलेक्सिया क्या है? पठन संबंधी विकार है। अगला प्रश्न है हमारा, डिसग्राफिया किससे संबंधित है? लिखने में कठिनाई, पढ़ने में कठिनाई, गणित, सुनने। तो इसका सही आंसर है लिखने में कठिनाई। डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। हमारा अगला प्रश्न है, डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? अब देखिए आप समझ जाइए, इसमें आया है कैलकुलिया। कैलकुलिया से मतलब है कि ये कैलकुलेशन से संबंधित है, और कैलकुलेशन किस में की जाती है? गणित विषय में। तो ठीक है, तो डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? लेखन, गणित, भाषा, स्मृति। तो इसका सही आंसर है गणित। डिसकैलकुलिया गणितीय विकार है। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? परीक्षा पास करना, व्यवहार में परिवर्तन, अंक प्राप्त करना, रटना। तो इसका सही आंसर है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में सकारात्मक बदलाव ही सच्चा अधिगम है। अगला प्रश्न है, एक अच्छा शिक्षक सबसे पहले क्या करता है? पाठ्य पुस्तक, आवश्यकता स्तर समझना, गृह कार्य या परीक्षा। तो इसका सही आंसर है आवश्यकता स्तर समझना। यानी एक अच्छे शिक्षक की सबसे पहली विशेषता क्या होती है कि एक शिक्षक क्या होता है, क्लास में छात्रों के स्तर को सबसे पहले समझता है। क्योंकि कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, कुछ कम होता है, सीखने में कठिनाई हो जाती है किसी को, किसकी गति तेज होती है, किसी की धीमे होती है। तो सबसे पहले एक शिक्षक का सबसे पहले क्या करना होता है कि वो बच्चों के स्तर को समझता है, उनकी आवश्यकताओं को समझता है। अगला प्रश्न है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, कौन सा सिद्धांत है? प्रोक्सीमोडिस्टल, सिफेलोकोडल, स्पाइरल, सर्कुलर। तो इसका सही आंसर है सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल का मतलब है सिर से पैर की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 52, केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है। ये भी विकास का एक क्रम है कि जो विकास होता है केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है। तो ये कौन सा होता है? सिफेलोकोडल, प्रोक्सीमोडिस्टल, स्पाइरल, जनरल टू स्पेसिफिक। तो इसका सही आंसर है प्रोक्सीमोडिस्टल। प्रोक्सीमोडिस्टल मतलब निकट दूर, केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन का पूर्ण विकास किस में होता है? सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल, ऑपरेशनल। तो इसका सही आंसर है, यानी बच्चा कब तार्किक रूप से चिंतन करना शुरू कर देता है? इसका सही आंसर है फॉर्मल ऑपरेशनल। औपचारिक संक्रियात्मक चरण में तार्किक चिंतन पूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की प्रमुख विशेषता है? अमूर्त चिंतन, आत्म केंद्रितता, तर्क, परिकल्पना। तो इसका सही आंसर है आत्म केंद्रितता। पूर्व संक्रियात्मक काल में बच्चा आत्म केंद्रित होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज सामान्यतः किस आयु में होती है? कॉन्क्रीट मतलब मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है सामान्यतः किस आयु में होती है? 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 प्लस। तो इसका सही आंसर है 7 से 11, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत है? स्टैनफोर्ड विनय, आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, ग्रुप टेस्ट। तो इसका सही आंसर है स्टैनफोर्ड विनय। स्टैनफोर्ड विनय एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, सीखने में पुनर्वलन पर सबसे अधिक बल किसने दिया? स्किनर, पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की। तो इसका सही आंसर है स्किनर। स्किनर ने रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्वलन पर जोर दिया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 58, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसके प्रयोग से संबंधित है? कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कबूतर। ये सिद्धांत किसने दिया था? प्रयास और त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक ने अपना जो प्रयोग किया था किस पर किया था? बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रयोग
किस पर किया गया था? बिल्ली, कुत्ता, चूहा, बंदर। तो इसका सही आंसर है कुत्ता। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 60। इनसाइट लर्निंग यानी अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो होता है या सूझ द्वारा अधिगम किस पर आधारित है? बंदर, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर। यानी किसने ये सिद्धांत दिया था? कोहलर ने। और कोहलर ने अपना जो प्रयोग किए थे किस पर किए थे? बंदर। यानी चिंपैंजी माने एक बंदरों का ही समूह होता है चिंपांजी। कोहलर ने चिंपांजी यानी जो उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। कौन सी बाह्य प्रेरणा है? ज्ञान, पुरस्कार, जिज्ञासा, आत्मसंतोष। तो इसका सही आंसर है पुरस्कार बाहर से मिलने वाली प्रेरणा है। और ये बाकी की जो सभी हैं ये कौन सी हैं? आंतरिक प्रेरणा, यानी ये है अपने अंदर से ही उठती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का सर्वोच्च स्तर क्या है? ब्लूम टैक्सोनॉमी का सर्वोच्च स्तर क्या है? रिमेंबर, अप्लाई, एनालाइज, क्रिएट। तो इसका सही आंसर है क्रिएट। संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी में सृजन शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंक, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, वार्षिक परीक्षा, मौखिक। तो इसका सही आंसर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन। ठीक है, CCE। अगला प्रश्न है फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? ये अंत में, प्रक्रिया के दौरान, बोर्ड परीक्षा, प्रवेश। तो इसका सही आंसर है प्रक्रिया के दौरान। यानी जैसे अब हमारी क्लास चलती है तो क्लास में टीचर को देखा होगा कि बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, वे क्या है उनका असेसमेंट करते रहते हैं। तो जब क्लास के दौरान असेसमेंट किया जाता है तो वो कौन सा असेसमेंट होता है? फॉर्मेटिव या रचनात्मक असेसमेंट। ठीक है। अगला प्रश्न है सम्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है चर्चा, यूनिट टेस्ट, वार्षिक परीक्षा, मौखिक। तो इसका सही आंसर है वार्षिक परीक्षा। सम्मेटिव असेसमेंट मतलब योगात्मक, और योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? वर्ष के अंतर में। जैसे जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, ईयरली एग्जाम जो होते हैं, लास्ट में जो एकदम जो इवेल्यूशन होता है वही हमारा क्या होता है? सम्मेटिव। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रभावी शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्याख्यान, पूर्व ज्ञान का पता लगाना, गृह कार्य, परीक्षा। तो इसका सही आंसर है पूर्व ज्ञान का पता लगाना। पूर्व ज्ञान से जोड़ना शिक्षण का प्रथम चरण है। अगला प्रश्न है RTE एक्ट 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क अनिवार्य छात्रवृत्ति। तो इसका सही आंसर है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। RTE 2009 अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का अधिकार देता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका है मेधावी, सीखने के अवसर देना, अलग बैठाना, परीक्षा। तो इसका सही आंसर है सीखने के अवसर देना। सबको सीखने के समान अवसर देना मुख्य भूमिका है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचनात्मकता की विशेषता नहीं है? मौलिकता, लचीलापन, प्रवाह, रटना। तो इसका सही आंसर है रटना। रटना रचनात्मकता का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षण क्या है? एक जैसा कार्य, समृद्ध कार्यक्रम, दंड, गृह कार्य। तो इसका सही आंसर है समृद्ध कार्यक्रम। उनके लिए समृद्ध कार्यक्रम होना ज़रूरी है। हमारा अगला प्रश्न है ADHD वाले बच्चों में क्या पाया जाता है? अत्यधिक ध्यान, ध्यान की कमी यानी अति सक्रियता, पढ़ने में कठिनाई, सुनने में कठिनाई। तो इसका सही आंसर है ध्यान की कमी। ADHD का अर्थ है अवधान यानी ध्यान की कमी या अति सक्रियता। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। सीखने को सबसे अधिक स्थायी कौन बनाता है?
रटना, अनुभव आधारित अधिगम, दंड, नोट्स। तो इसका सही आंसर है अनुभव आधारित अधिगम। अनुभव से सीखा ज्ञान सबसे स्थायी होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है समानता, प्रत्येक बच्चा अलग, बुद्धि का अंतर, ऊंचाई का अंतर। तो व्यक्तिगत भिन्नता मतलब प्रत्येक बच्चा अलग होता है, हर बच्चा यूनिक यानी अलग होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। एक अच्छा मूल्यांकन होना चाहिए पक्षपातपूर्ण, विश्वसनीय एवं वैध, कठिन, लंबा। तो इसका सही आंसर है विश्वसनीय एवं वैध। मूल्यांकन वैध और विश्वसनीय होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है सिद्धांत रटाना, शिक्षक की क्षमता का विकास, मनोविज्ञान, परीक्षा। तो इसका सही आंसर है शिक्षक की क्षमता का विकास। इसका उद्देश्य शिक्षक को बालकों की समझ विकसित करना है। ठीक है, तो आज हमारे प्रश्न यहीं पर ख़त्म होते हैं। और ये सारे प्रश्न मैंने एकदम बेसिक से उठाए हैं, बहुत ही बाल विकास के बहुत ही बेसिक प्रश्न आए हैं हमारे आज ये। कल हम क्या है एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लाएंगे। प्लीज़ सभी देखिए और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से करिए। यही इसी शुभकामना के साथ ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।